आज मैं आपके सामने एक आलेख प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है, अगर धर्म को बढ़ाना ही है तो हर मंदिर और धर्म स्थान पर हर रविवार को धर्म की पाठशाला चलाई जाए। इसके लेखक हैं प्रतीक संघवी, जो कि राजकोट गुजरात से हैं। चमत्कार से आया धर्म हमेशा चमत्कार की तरह ही छू हो जाएगा, यही सनातन सत्य है। सनातन धर्म का अर्थ है जो अनादि काल से अनंत काल तक बना रहे। यदि कुछ केवल धर्म से ही होता है तो कर्म किस काम का? सभी शास्त्रों में कहा गया है कि जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। किसी के चमत्कार से किसी के कर्म क्षीण होते हैं, नष्ट कभी नहीं, और कभी न कभी भुगतने पड़ते हैं। यदि तपस्या का फल है तो प्रदर्शन और दरबार लगाने की शास्त्रों ने अनुमति नहीं दी है। सत्य जो है धर्म और कर्म से बढ़कर है, जिसकी पूर्ति ही अनंत काल की नींव है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में चमत्कारों को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि कष्ट अधिक होते हैं। आजकल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार बहुत चर्चा में है, और ऐसे कितने बाबा हैं हमारे भूतल में। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई निकल सकती है, और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जन्म लेके भगवान क्या कहना चाहते थे। सर्वप्रथम, सनातन का अर्थ है वह धर्म जो अनादि काल से चला आ रहा है और हमेशा के लिए रहता है। उसे किसी भी समय नष्ट या रोका नहीं जा सकता है, और यह अनादि काल से आता है और हमेशा के लिए रहेगा। अब आगे बात करें तो ईश्वरीय दरबार में कई मामलों में कर्म के सिद्धांत को दरकिनार कर दिया जाता है, और लोगों को दुखों के बारे में बताया जाता है और उसे दूर करने के उपाय बताए जाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी युग में संभव नहीं है। क्योंकि कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बड़े चाव और उत्साह से किए गए बुरे कर्मों के फल को कोई नहीं रोक सकता। और सभी धर्मों के भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लेकर इस बात का प्रमाण दिया है। भगवान कृष्ण को भी जन्म के समय अपने मूल माता पिता की कमी महसूस करनी पड़ी। जब भगवान राम भी वनवास गए और स्वयं हनुमान भी ऋषि मुनि से दुराचार से श्राप के कारण अपनी शक्ति को भूल गए। इस प्रकार हमारे सभी शास्त्रों में कर्म भोगने की तत्परता दिखाई गई है, और स्वयं भगवान ने भी यहाँ भोगा है। अब यदि आत्मबल और तपस्या और ईश्वर की कृपा की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि आत्मशक्ति अनंत है। तपस्या के साथ जब यह मिल जाती है तो एक अनूठा सहयोग बनता है, और किसी की कृपा से आप अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, अनंत का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन कुछ ज्ञान या शक्तियां प्राप्त करने के बाद आप इसे सार्वजनिक रूप से या सभी के लिए कभी भी उपयोग नहीं कर सकते। अफसोस उसके लिए सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में भी एक नियम था, और यह कलयुग है। सबसे पहले तो कर्म की दृष्टि से ऐसी शक्तियां प्राप्त करना असंभव है, और यदि मिल भी जाए तो इसका उपयोग नहीं हो सकता, और वो भी सभी लोगों द्वारा या हर जगह सार्वजनिक रूप से। यह अनुमति सनातन धर्म नहीं देता है। अब आते हैं मुख्य बात पर, यानी ऐसे दिव्य दरबार पर जिसे विज्ञान मन पढ़ता कहता है, लोग शक्ति कहते हैं और बाबा तपस्या कृपा कहते हैं। लेकिन ये सब बातें या चमत्कार और जादू तब तक चलता रहता है जब तक ये समझ में नहीं आता, और भले ही लोग पीड़ित हो या उसे कोई तकलीफ हो, जब वो हारता है तभी ऐसे रास्ते ढूंढता है। और ये पूर्णतः श्रद्धा का विषय है, इसलिए तो चलता है। अगर कोई आस्था के साथ हिंदुत्व का नारा लिए पूरे राजनीतिक समर्थन से चमत्कार का रास्ता दिखा रहा है तो यह होना ही है। अब एक बात तो भक्त समझ सकते हैं कि जब कोई बेरोजगारी या महंगाई की बात करता है तो कुछ आंकड़े आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर गाड़ियों, भीड़ भरे रेस्तराओं, बिकते मकानों के आंकड़े पेश कर देते हैं और बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे दरबार में लाखों की भीड़ लग जाती है। तब हमारा ये स्पष्ट हो गया कि देश के करोड़ों लोग किसी न किसी कारण से पीड़ित हैं और दुखी हैं। कितने केस ऐसे भी आते हैं, सब धर्मों के दरबार चौबारा या तो उस धर्म स्थानों पे जिसका हल कानूनी रूप से और नीति और न्याय के दंड विभाग के साथ हमारे संविधान से और उसके तहत होने चाहिए,
लेकिन वो नहीं होता। तब ये दरबार या इन जैसे रास्तों में जाना ही होगा और ऐसी परिस्थिति में मन को किसी भी तरह सांत्वना देने वाला सबसे ऊपर है। यह जनमानस का चित्र है। अंत में यही स्पष्ट होता है कि धर्म से कोई नीच नहीं है, धर्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई और पहचान नहीं। तो अगर आप वो धर्म की बात करो जो धर्म परिवर्तन में लगे हैं और उसका सबसे बड़ा टूल ही है अपने धर्म में पूरा विश्वास, जो लिखा है वही सिखाया जाता है, न उससे कम न ज्यादा। अरे कितने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी पक्का हो वो जिस धर्म में जा रहा हो उसकी नींव शीख के उस वो जुड़े बाद में ही अपनाते हैं और ऐसे लोग वापस नहीं आते। ऐसे ही अगर हमें कोई भी धर्म और खास सनातन और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना ही है तो उसे रोड पर नहीं, उसे दरबारी चमत्कारों से नहीं, लेकिन उसे गली गली बसे हर एक मंदिर में हर रविवार को सिखाना चाहिए। और भारत के सारे मंदिरों से जुड़े सभी लोगों को अपनी आसपास ही ऐसे व्यक्ति को यह काम सौंपना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और शास्त्र जानता हो और उसे आचरण में ला सकता हो। उसे रामायण, महाभारत, गीता और हनुमान चालीसा जैसे पाठ और मंत्रों में रुचि हो और अच्छे संस्कार दे सके। और अगर ये हो गया तो भारत अपने आप में ही एक चुस्त धर्म और कर्म वाला सनातन राष्ट्र बन जाएगा, जिसमें ऐसे पाठशाला से बाहर आए बच्चों को पुख्त होते ही यह पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर ये चमत्कार हो जाए तो शायद भारत ये धर्म की राजनीति से बाहर होके सिर्फ कर्म की राजनीति पे ही सोचना शुरू कर दे। आशा है कि जिसने भी यह पढ़ा है उसे सनातन सत्य समझ में आ गया है और वे अपने आसपास के मंदिर से ये पहल करेंगे। अस्तु। जय श्री राम। ये लेख प्रतीक सांधवी, राजकोट, गुजरात से है। धन्यवाद।